वेलकम टू इंग्लिश ऑल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द इंग्लिश ऑल पे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से या यूपी टेट, सी टेट या 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना सब्जेक्ट क्लियर करना है, जिन्हें हिंदी में अच्छे मार्क्स पाने हैं, या वो सभी परीक्षाएं जिसमें हिंदी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, उस लिहाज से आज की वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत सहायक है। आज हम सवाल लेंगे, एमसीक्यूज लेंगे, जिन्हें हिंदी में बहुविकल्पीय भी कहते हैं। वो रस से संबंधित आज की जो वीडियो है उसमें रस से संबंधित हम एमसीक्यूज लेंगे, सवाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में, भविष्य में जो भी जरूरी जानकारियां नोटिफिकेशन चैनल के थ्रू आप तक पहुंचना चाहती हैं वो समय समय पे आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। पहला सवाल लेते हैं हम, स्थायी भावों की संख्या कितनी है? स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9, 10, 12 या 13? तो इसका सही उत्तर होगा 9। जो स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो आपको आपकी जन्म से ही आपके मन या आपके हृदय में मिलते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये हमेशा से आपके पास रहते हैं और इनकी संख्या 9 होती है। आगे लेते हैं अगला सवाल, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव, हर रस, जितने भी रस हम पढ़ते हैं, 11 रस है, उन सभी के स्थायी भाव होते हैं। और ये आप मेरी जो वीडियो है रस की, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पूछा गया है शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। अगला सवाल लेते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? सवालों को उलट भी दिया जाता है, कहीं कहीं पे सीधे पूछ लेते हैं कि इस रस का स्थायी भाव क्या है, और उसी प्रश्न को उल्टा करके पूछ लेते हैं, आपको स्थायी भाव दे देते हैं और पूछ देते हैं वो किस रस का है। तो यही इसी तरीके से यहाँ पूछा गया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स? तो इसका सही उत्तर होगा अद्भुत। किलक अरे मैं नेह निहरू, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अगर इन पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़ें तो ये जो एक छोटा शिशु, एक बालक होता है, उसके हंसने पे, उसके खिलखिला करके हंसने पे ये पंक्तियां कही गई हैं। तो इन पंक्तियों के अनुसार इसका सही आंसर होगा वत्सल रस, यानी जो शिशु से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? जो रस हम पढ़ते हैं उसमें, सभी रसों में सबसे ऊपर हम श्रृंगार रस को रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी रचनाएं होती हैं या जितनी भी प्रस्तुतियां होती हैं, श्रृंगार रस में ज्यादा हुई हैं और ज्यादा होती हैं। तो इस अनुसार इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। अगला सवाल लेते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुई चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए। ये भी पंक्तियां जो बालक हैं, बालक यानी कह लें आप कान्हा जी हैं, जब वो चलते हैं तो वो जो उनका प्रिय माखन है, जब वो खाते हैं तो उसका लेप एक तरीके से वो मुंह पर कर लेते हैं, वहां की ये पंक्तियां हैं। तो इस हिसाब से इसका भी उत्तर आपका डी होगा, वत्सल। अगला सवाल लेते हैं, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? आप ये जान लें, जब हम रस पढ़ते हैं तो उसमें उसके कुछ भाग माने जाते हैं, जैसे स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव। तो ये मैंने बार बार कहा है कि आप उस वीडियो में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस प्रश्न के अनुसार कि जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं, यानी मतलब जिसके अंदर भाव जगता है जब वो कोई एक्टिविटी करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अनुभाव कहते हैं। अगला सवाल है, प्रिय पति वह, यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? प्रिय पति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि में डूबी का सहारा कहाँ है? कोई औरत है, कोई महिला है जिसका पति, जिसका जो प्यारा है वो उससे दूर हो गया है, वो उसे ढूंढ रही है, उसे खोज रही है और वो परेशान है, दुखी है। तो ऐसी स्थिति, ऐसी पंक्तियां यहाँ पे ये कही गई हैं। तो इसके अनुसार जो इसका स्थायी भाव कौन सा होगा? इसका स्थायी भाव होगा शो। अगला लेते हैं, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 9वां रस कौन सा है। मैं यहाँ पे बता दूं कि जब रस की एक तरीके से खोज हुई थी या इसे बताया गया था, भरत मुनि जी ने बताया था, तो उन्होंने अपनी व्याख्या में 8 ही रस बताए थे। उसके बाद जो रस आया था उसको 9वां रस कहते हैं, और वो रस था हमारा
शांत रस। तो इसका सही उत्तर होगा शांत। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? जितनी भी देशभक्ति से जुड़ी हुई रचनाएं होती हैं या जितनी भी प्रस्तुतियां हैं सब वीर रस के अंतर्गत आती हैं और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला लेते हैं, किस रस को रसराज कहा गया है? आप समझ चुके होंगे, इसका सही उत्तर है श्रृंगार रस। अगला सवाल लेते हैं, संचारी भाव की संख्या है। देखिए मैंने बताया स्थायी भाव वो भाव हैं जो आपके जन्म से आपकी मृत्यु तक आपके हृदय में रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये 9 तरीके के होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप रस को पढ़ेंगे स्थायी भाव जो आपके हैं उनको बताने के लिए, उनको प्रस्तुत करने के लिए संचारी भाव होते हैं जो ये बताते हैं कि आपके अंदर या जिसके अंदर भाव जगह है वो कौन सा भाव जगह है। तो वो जितने भी संचारी भाव हैं उनकी संख्या होती है 33। आगे लेते हैं, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? मैंने अभी ही बताया, इनके अनुसार रसों की संख्या है 8। अगला है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस कह ले ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति होती है जिसको आप न देख सके, न सुन सके, न समझने की कोशिश करें, जो आपकी जो कल्पना है उससे भी बेकार हो। तो विभत्स मतलब होता है बहुत खराब। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? भय, निर्वेद, शोक या जुगुप्सा या घृणा। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला लेते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर। तो इसका होगा रौद्र उत्तर। अगला लिखा हुआ है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखी परत बखारे, जित जित चिटके हाड़ सेत कहू कहू रत्नारे। अगर इन पंक्तियों को पढ़े तो इसमें ये बताया गया है कि जहां जहां देखो वहां पर मांस पड़ा हुआ है, खून से लथपथ चीजें पड़ी हुई हैं, टुकड़े पड़े हुए हैं और जो हड्डियों का होता है एक तरीके से ढांचा बन गया है, पुल बन गया और खून की नदियां बह रही हैं। तो ऐसी जहां पर पंक्तियां होती है वहां पर हम विभत्स रस लेते हैं, कहते हैं। अगला लेते हैं, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? मतलब किसने रस को बताया? तो इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि। इससे अगला सवाल है, मज्जा मांस रुधिर पतनारे सूनी मिचली कस होई निहारे पंक्ति में कौन सा रस है? और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जहां पर मांस के लोथड़े हों, हड्डियां हों, कंकाल पड़े हों, तो ऐसी जहां सारी पंक्तियां होंगी वहां पर आपका कौन सा रस होगा? वहां पर आपका विभत्स रस होगा। ये वो एमसीक्यूज, ये वो सवाल थे जो परीक्षा के लिहाज से या 10वीं या 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिहाज से, यूपी टेट के या सी टेट के लिहाज से जरूरी हैं और ये रस से संबंधित थे। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरीके से आगे की जो जैसे आपका छंद है, अलंकार है, उससे जुड़े हुए सवालों को लेकर के आएंगे। आप बस ये करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए, जिससे क्या होगा, आपको ही सहायता होगी और समय समय पर जो भी वीडियोज हैं या जो भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।